हेलो छात्रों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः आपका स्वागत है। हाँ, कल मैंने सूत्र ड्राइव कराया था। आज सवाल देखिएगा आप लोग। इन्होंने लिखा है वृत्तखंड आकृति में छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक उन्होंने वृत्तखंड दिया है, क्या दिया है सवाल में? वृत्तखंड वृत्तखंड आकृति में छायादार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का कोण कितना बताया? 120 अंश और वृत्त की त्रिज्या 21। देखो ये बनाया हुआ है जैसे उन्होंने ये वृत्त, ये आपका क्या बना है? वृत्त बना है। और केंद्र का कोण उन्होंने कितना दे दिया? 120 अंश। ये कोण कितने अंश का हो गया? 120 अंश का। और ये उन्होंने इसको छायादार कर दिया, रंगीन कर दिया, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो जब भी आपको पूरा क्षेत्रफल निकालना हो और इसका नाम दे दिया, देखो क्या लिखा? ए बी और ये यहाँ लिखा है वाई और ये है ओ। ये वाई हो गया और ये है ओ। तो अब आपको छायादार का क्षेत्रफल निकालना। तो कल मैंने सूत्र बताया था आपको। छायादार क्या है आप ये बताएं। छायादार है क्या? छायादार है आपका वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो त्रिज्यखंड का पूरे का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल, और इसमें से वृत्त किसका क्षेत्रफल घटा दो? त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए। त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने जब कल घटाया था तो सीधा सूत्र बना था आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा, बना था कि नहीं बना था? बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, ऐसे बना था। ऐसे ही बना था ना। अब आर है, त्रिज्या कितनी दी है इसकी? दी है क्या? 21। त्रिज्या की जगह आप 21 लिख लें। तो आप लिखेंगे 21 गुणे 21। त्रिज्या की जगह 21 लिखेंगे। अब पाई की जगह आप लिखेंगे 3.14 गुणे थीटा की जगह आप लिखेंगे 120 अंश और बटे में कितना है? 360 अंश माइनस साइन थीटा की जगह 120 अंश, क्योंकि कोण थीटा दिया है 120 अंश। थीटा बड़ा और आपका क्या दिया? 120 दे रहे हैं। 120 बटे 2। अब बटे 2 क्या है? एक संख्या है तो 2 का भाग 120 में नहीं दे देना। 2 को 120 क्या है? कोण है। 120 क्या है? कोण है। तो 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा? 441। तो यही हो गया। 12 कम 12, 12 3 36, 3 बार ये कट गया। तो ये आ गया 3.14 बटे 3 माइनस
साइन 120 अंश का मान, मैंने मान निकालना सिखाए हैं। साइन 120 अंश का मान देखिए, अभी निकालते हैं, देखो कैसे हो। जैसे साइन 120 है आपका, साइन 120, इसको खंडों में तोड़िए। साइन क्या करेंगे, 90 + 30, 120 ही लिखा। अब किस चतुर्थांश में है, दूसरे में दूसरा साइन और कौशिक का घर है, तो चिन्ह तो बदलेंगे नहीं, 90 में निष्पत्ति बदल कौस, और ये लिख देंगे 30 अंश। कौस 30 का मान √3/2 होता। तो साइन 120 का मान हो गया √3/2, और ये 2 पहले ही से है, तो ये हो गया 441 ब्रैकेट 3.14/3 माइनस √3/4। कहानी आया आप लोगों के समझ में। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसका भाग दे देंगे, 441, 3 का इसमें भाग दो। तो देखो भाग देने से इन्होंने बताया कि ये आ रहा है 1.04 माइनस √3 का मान कितना होता है जानते हैं आप लोग, 1.732, 1.732/4। तो 441 ब्रैकेट 1.04 माइनस इसका भाग दो, 0.43 बार भाग जाएगा। अब इसमें से ये घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 441 गुणे, अब घटाने से आपका ये बच रहा है 0.61। अब इसका आप जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 270.86 वर्ग, और सेंटीमीटर में नाप थी तो सेंटीमीटर, ये क्षेत्र। तो ये त्रिज्यखंड वृत्तखंड के क्षेत्रफल तो उसी सूत्र में मान रखो, सूत्र अगर आपको याद है तो बस तुरंत आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आपको ऐसे सवाल पढ़ेंगे लगाने के लिए, तो सवाल लगाने हैं। मिटा दें, चलिए उतार लिया आप लोगों ने, उतार लें इसको, उतार लिया, बहुत अच्छा। अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखें हम, आप 9वां बता दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 10 में देखें आप लोग। 10वां सेम ऐसा ही है, क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB के केंद्र पर समकोण बनाती है। देखो एक वृत्त बना है, चित्र नहीं दिया जाएगा इसमें, वो जैसा कह रहा वैसे आप चित्र बनाते जाएं, समझेंगे। इन्होंने क्या लगा, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB, एक वृत्त बनाओ जिसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। आपने वृत्त बना लिया, ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। केंद्र से ये त्रिज्या खींच दो, ये कितनी है त्रिज्या 10, तो ये भी 10 भाई। और केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का, 90 लिख दिए। और इसमें एक जीवा पड़ी है AB, ये जीवा AB हो गई। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना, एक जीवा खींची AB, और ये वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण बनाती, जीवा बना रही है कोण, जीवा। देखो एक पहले तो वृत्त बनाओ 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक, और फिर उसमें एक जीवा खींचो। एक बार मैं फिर इसको पुनः समझा रहा हूं, देखो शुरू से देख लो। क्या कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ये भी है, एक वृत्त बनाइए। ये आपने वृत्त बना लिया, ये इसका केंद्र हो गया। इसमें एक जीवा है, ये जीवा होगी, जीवा की नाप कितनी है, AB, जीवा का नाम AB।
अब ये जीवा जो है केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती, समकोण बनाती, तो केंद्र से इस पर रेखा खींचो, ये ऐसी रेखा कितने अंश का कोण बनाती? 90, तो जी 90 लिख दी। कहानी आया समझ, 90 अंश का, और त्रिज्या कितनी? 10, तो जी भी 10। हाँ, समकोण बना। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के आपसे क्षेत्रफल पूछे हैं। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के आपसे क्षेत्रफल पूछे हैं। तो पहले तो यहाँ उन्होंने अपन इसका इधर कोई नाम दे दो, उन्होंने रंगीन लिख दिया, रंगीन लिखा है, ऐसे रंगीन लगा दिया। अब इन्होंने क्या कहा? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। बन जाना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। इन्होंने देखो क्या किया है, बड़ा सिंपल सा है। त्रिज्यखंड का पहले क्षेत्रफल निकाला। त्रिज्यखंड का नाम क्या है? OAXB। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAXB। देखो त्रिज्यखंड O, ये केंद्र हो गए O, A, इधर X कर दो, उसका नाम XB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। ऐसा आप पढ़े हो। पाई का मान दिया है क्या? दिया है बिल्कुल, 3.14 मान दे रहे हैं। गुणे r स्क्वायर 10 गुणे 10 हो जाएगा, गुणे थीटा कितने अंश का केंद्र पर कोण बना? 90 बटे 360। इसको आप हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 78.5। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? ये क्षेत्रफल आ गया पूरे त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड आपकी समझ में आ गया? ये पूरा ये बता दिया था त्रिज्यखंड कौन है, तो ये त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल आ गया वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग कर दें, चाहे सीधा सूत्र रख करके या ऐसे पूरा ये क्षेत्रफल निकालिए। तो आपने किसका क्षेत्रफल निकाला ये बताएं आप लोग, किसका क्षेत्रफल निकाला? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। वृत्तखंड अलग चीज है। वृत्तखंड है ये रंगीन वाला जो रंगा हुआ है, छायादार है, ये वृत्तखंड है। और त्रिज्यखंड ये पूरा है कौन? OAXB, ये त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इससे निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपने निकाला तो ये आ गया। अब पूरा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक ये आ गया पूरा क्षेत्रफल। इसमें से किसका क्षेत्रफल घटा दे? त्रिभुज का। तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करो। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता? लंब, लंब भी 10 और आधार भी 10 बटे 2, तो 2 पंचे 10, 50 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। अब किसका लघु, किसका पूछा है? लघु वृत्तखंड का पूछा है, लघु का। लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का।
तो पूरे के क्षेत्रफल में से त्रिभुज को क्षेत्रफल अलग कर दो। पूरा क्षेत्रफल 78.5 और ई में से पूर्व को क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल है 78.5, त्रिभुज को क्षेत्रफल अलग कर दो 50, तो ये आ जाएगा 28.5। लो जी एक आंसर आ गया आपका 28.5। अब दीर्घवृत्त खंड बन रहा है। इन्होंने क्या कहा, दीर्घवृत्त खंड और लघुवृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने किसका ज्ञात किया, लघु का। अब दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो देखो क्या किया गया है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 3.14 लिखा, आर है 10 गुणे 10। लो तो गुणा करेंगे तो कितना 314 डबल 0 2 अंक बाद दशमलव, तो इतना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। बड़े सिंपल से सवाल हैं ये। वर्ग 314 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। और इसमें से आप इसका क्षेत्रफल घटा दो, जे वाला, जे वाला, तो पूरे वृत्त में से जे वाला क्षेत्रफल घट जाएगा। पूरे वृत्त के में से जे वाला क्षेत्रफल घट जाएगा तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये कितना 314 वृत्त का क्षेत्रफल माने लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला कितना है 28.5। इसमें से 28.5 घटा दीजिए। जब आप 28.5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 285.5 वर्ग सेंटीमीटर। जी आ गया समझ में। कहाँ नहीं आया, वृत्त का क्षेत्रफल में से इतना भार घटा दो, इतना, तो दीर्घवृत्त खंड को जो पूरा तो बनो वृत्त खंड जो, ठीक, जो घटा दो सुबह दीर्घ वाला आ जाए। इसी तरह से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाते, वही सवाल है, ज्ञात कीजिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वही आप है जो लगाओ जा रहे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें 4 क्वेश्चन, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो जी आपको बन जाए, कल मैंने सूत्र टाइप करा दिया था तो सूत्र के आधार पर लगाना है। तो जी आप बिल्कुल आप लगा सकते हैं। है उदाहरण नंबर 12वां, एक 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इन्होंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरे का दे दिया। इस त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। संगत चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये दिया है। चाप की लंबाई कितनी होती है, चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर थीटा गुणे 360। चाप की लंबाई का सूत्र होता है, अब इसको मिटा दिया जाए। चलो भाई, इसको मिटा देते हैं। उदाहरण नंबर आपको मैंने क्या होमवर्क में दिया 11वां, आप लगा लेंगे। इन्होंने कहा एक 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाइए। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 36 सेंटीमीटर। केंद्र बनाइए। केंद्र बना दीजिए आप लोग। इसकी त्रिज्या है 36 सेंटीमीटर। 36 जो सेंटीमीटर हो गए जी, आप जीवा डाल देंगे
अब इन्होंने क्या दिया, एक 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जीवा नहीं डाली है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बताए, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है कितना, 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर दी। इस त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई बताओ, और चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, देखो चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई L बराबर 2 पाई r गुणे थीटा बटे 360 होती है, 2 पाई r थीटा बटे 360। तो आप r का मान पता है, आपको काय का मान पता है, r का मान पता है, पाई का मान आप जानते हो, 360 यहाँ लिखा, क्या पता नहीं थीटा। तो ये देखो कि यहाँ कोण, केंद्र पर कोण कितने का बन रहा है, तो इन्होंने क्या दी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 ये होता है, और ये कितना दिया, 54 पाई। हमें तो थीटा का मान निकालना है पहले, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर दिया, तो काय बराबर हो गया पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, और बराबर क्या लिख देंगे, 54 पाई, पाई से पाई जाएगा, पाई से पाई जाएगा। अब इनका गुणा कराओ, तो देखो गुणा कितना आ रहा है, गुणा करा रहे हैं पहले तो। अब r का मान लिख लो, r का मान भी तो पता है 36 है, r बराबर कितना है 36, 36 गुणे 36 गुणे थीटा बराबर 54 गुणे 360। मुझे लगता समझ में आ गया। थीटा बराबर निकालो, तो 54 गुणे 360 बटे 36 गुणे 36, 36 से ये 10 बार कटा, 36 पूरा कट गया, 9 छक 54 और 9 चौके 36, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 बार, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 3 6। थीटा बराबर 15 अंश आ गया, देखो 15 ही आया है, थीटा का मान पता चल गया। अब चाप की लंबाई निकालना है, सूत्र में मान लिख दीजिए। पहले तो जो चीज़ें नहीं है पता, उन्होंने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे थीटा, पाई r स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360 लिख दिए, गुणे 54 बराबर 54 लिख दीजिए, तो ये थीटा का मान पता हो गया। अब चाप की लंबाई बस आप निकालिए, l बराबर 2 पाई का मान कितना दिया है पाई का मान नहीं दिया तो बस पाई ना लिखें, 2 की जगह 2 लिखिए, पाई की जगह पाई लिख रहिए। r का मान है 36 गुणे थीटा का मान है 15 बटे 360 कर दीजिए। लो ये 36 से ये 10 बार कट गया, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 2 और 2 से ये 2 कट गया। l बराबर 3 पाई सेंटीमीटर आ गया, 3 पाई सेंटीमीटर। कहानी है तो चाप की लंबाई आपको पता चल गई 3 पाई सेंटीमीटर। तो बड़े छोटे से सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, लेकिन अब आपको होमवर्क के रूप में मिलता है 12 प्रश्नावली आपको लगानी है, पूरी 12 प्रश्नावली लगाएंगे, और जो सवाल आपको ना बने वो मुझसे पूछेंगे। अब मैं आपको गणित जब तक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछेंगे मैं तुरंत बताऊंगा। तो आज आपको होमवर्क में 12 पूरी प्रश्नावली सॉल्व करना है, जो बन जाए उनको लगा लेना, जो ना बने वो मुझसे पूछेंगे।
चलिए मैथ में आज इतना ही, धन्यवाद।